Pakistan Armed Forces. That was with the armed forces, and the armed forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है. आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट. आर्म्ड फोर्सेज है इनके पास जिसमें जी साइलेंट है. इंडियन आर्मी नेवी से लड़ लेगी, एयरफोर्स से लड़ लेगी, पर भाई आर्म्ड फोर्स से तो नहीं लड़ सकते ना. तुम आर्मी से लड़ सकते हो, टट्टो के सौदागर से नहीं. गजब बेइज्जती है. जिस कंट्री के लोगों का बचपन ही टांगों के बीच से शुरू होता है, वहां तुम भाई दिमाग में की बातें क्यों कर रहे हो. प्यारे मार गिराए भारत के 21 एयरक्राफ्ट. 1965 में इनके परदादा पीटे, 1971 में इनके दादा पीटे, 1990 में इनके अब्बूजान पीटे और अभी है, और अगर कल को इनके बच्चे आएंगे तो वो भी पीटेंगे. पाकिस्तान बना ही पीटने के लिए. जब पाकिस्तान बना था तो उसका एक ही मकसद था कि इंडिया इसे पीट सके. पाकिस्तान है इंडिया का पंचिंग बैग. जब आओ और पेल जाओ, मारो हमको मारो. इतना पीटने के बाद भी बोलते कि जनाब हम तो कभी हारे नहीं, हम तो जीते जीते. अबे सालों इंटरनेट पर तुम्हारे सोल्जर्स की नंगी फोटो पड़ी है, कुछ तो शर्म कर लो. 24 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ पर, उनमें से एक भी इंसान को इतनी समझ नहीं कि हमारी आर्मी, हमारी मीडिया, हमारे पॉलिटिशियन तीनों मिलकर चूते काट रहे हैं हमारा. Identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground. Mobile it's a high value thing and you guard it. जब इंडियन आर्मी आती है तो आराम से बैठकर तुम्हें सब कुछ बताती है, क्या क्या उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया, कैसे उन्होंने मिशन कंडक्ट किया, बिफोर आफ्टर की फोटो, सब कुछ तुम्हें बताती है, जो कि दुनिया की हर प्रोफेशनल आर्मी करती है. प्रोफेशनल आर्मी बोला है मैंने, आर्मी की ड्रेस में हवलदार नहीं. पाकिस्तान की आर्मी आती है, जनाब हमने तो इंडिया का टैंक उड़ा दिया हवा में, जनाब हमने तो इंडिया की एयरफोर्स उड़ा दी पानी के अंदर, अंडर वाटर, जनाब हमने तो इंडिया की नेवी उड़ा दी जैसलमेर में. जनाब प्रूफ की तो बत्ती बना ली जनाब, ताकि जब रात को लाइट जाए तो उस बत्ती को जला के उजाला कर सके, ताकि इंडियन एयरफोर्स उसको देखकर हमारी बत्ती बुझा जाए. ये यहाँ से इतने खाली है ना, खाली भी बोलना इनके लिए इज्जत की बात होगी. जब न्यूज़ चैनल पर इनसे पूछा जाता है कि इंडिया के तुमने फाइटर जेट गिरा दिए, तुम बोल रहे हो, तो इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ तो सोशल मीडिया पे है. 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. यह आदमी पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर समझते हो तुम, जिसका काम होता है अपने कंट्री को बचाना, डिफेंड करना. उसके ये हालात है. वो खुद पाकिस्तान के भरोसे बैठा है कि पाकिस्तान जब ट्वीट करेगा कि भाई ये हुआ है तो मैं दिखाऊंगा कि ये हुआ है. आप दो ना. ये जो भाल्व का जो पंचर है किस तरीके से बनाना, काटने के बाद जो है आपको सबसे पहले क्या करना है. जी हाँ गाइस, वीडियो को जरा सा स्किप ना करें. इस पूरी वॉर में नेवी कहीं यूज नहीं हुई, पर पाकिस्तान ने नेवी यूज की है 2023 की फोटो लगाकर. और इनकी चौमटी जनता, अरे वाह जनाब कमाल कर दिया आपने, नेवी के पानी की लहरों से कच्ची गीली हो गई मेरी. स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं. पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली. प्रूफ किस बात का जनाब? मेरे मामा ने ट्वीट किया 5 मारे 5. अब मामा से प्रूफ थोड़ी मांगूंगा जनाब, मेरा और मेरी कजन का. ना करो जनाब, ना करो. वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई. वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली. इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तुम सोचो पाकिस्तान के हैकर कितने ज्यादा एडवांस है. उन्होंने बिजली हैक कर ली, कोयले को उन्होंने मना कर दिया कि भाई तू बिजली नहीं बनाएगा. ये टेक्नोलॉजी तो यूएस के पास भी नहीं, और मैं बोलता हूँ यूएस को देना भी मत, क्योंकि अगर तुम्हारे लोड़े लग गए ना तो दूसरों के मत लगाओ. और अगर पाकिस्तान के हैकर इतने ज़्यादा एडवांस है तो 1-2 बैंक हैक करके अपने लोन चुका लो. भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसके अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, कि जिस जोश जज्बे बहादुरी दलेरी के साथ इनको मुंह की खानी पड़ी है. वहाँ पर इमरान खान जेल में साबुन उठा रहा है, हर दूसरे दिन इनका प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, इनका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है कि प्रूफ सोशल मीडिया पर, आर्मी इनको वीडियो गेम की क्लिप्स दिखा रही है. इस देश को दुश्मन की क्या जरूरत है? पाकिस्तान को तुम कुछ भी मत करो, अगर चाइना से सपोर्ट ना करे ना तो 10 साल में खुद ही मर जाएगा. ये इंडिया में जो लोग बोलते हैं ना कि इंडिया से तो सारी कंट्रीज बेटर है, इनकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टिकट कटवाओ, स्पेशली लड़कियों की. यहाँ से जाओगी तो मॉडर्न बन के आओगी बुरखे में और 12 बच्चों के साथ. ये तो लेटेस्ट न्यूज है. ये पार्ला स्टेशन है, ये इधर झंडा लगाया हुआ है पाकिस्तान का, ये लोग सब निकाल रहे हैं. देखो ये देश का गद्दार है, इसको बोलते हैं. जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रही थी तो हमारे कुछ महान लोग यहाँ पर पाकिस्तान के झंडों को सपोर्ट कर रहे थे. अगर यही चीज़ तुमने पाकिस्तान में रहकर इंडिया के लिए की होती तो तुम और तुम्हारा परिवार कहाँ जाता, किसी को पता भी नहीं चलता. तो यहाँ हो और फ्रीडम मिला है तो उसकी इज्जत करना सीखो. खैर ये तो दुख की बात है कि कुछ लोग इंडिया में रहकर ही इंडिया से नफरत करते हैं. अगर भाई तुम्हें इस कंट्री से प्यार ही नहीं है तो तुम यहाँ रह क्यों रहे हो? पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ. यूएस और कनाडा जाने के तो ज़्यादा पैसे लगते हैं ना, पर यहाँ जाने के तो ज़्यादा पैसे नहीं लगते.
तो यहाँ अपनी ऐसी तैसी क्यों करवा रहे हो, निकलो। बात बात पर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना है, 0। बस गेट रेडी भी तुम्हें करना आता है। झूठ मत बोलना, तुम में से कितने लोग जो टैक्स भरते, हरामजादो इंडिया में 70-80% लोग टैक्स नहीं भरते। बनना तुम्हें चाइना जैसा, हरकत है तुम्हारी बांग्लादेश जैसी। अबे तुम कुछ भी तो कुछ करो, हर बात पे बस गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। अबे तुम क्या कर रहे हो डोलकी के? वहाँ के लोगों के लिए जब रेड लाइट आती है ना, तो उसका मतलब होता है गाड़ी को रोकना, तुम्हारे लिए मतलब भगाना है। इंडिया की दुश्मन केवल इंडिया के बाहर नहीं है, इंडिया ने उतने ही सांप पाल रखे जितने इंडिया के बाहर है। सांप को पाल रहा था। केवल पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मी नहीं, उसका एजुकेशन सिस्टम तो उससे भी ऊपर है। ये पाकिस्तान की इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर है। जूली एंड मार्क आर ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर ट्रेवलिंग टुगेदर इन फ्रांस ऑन समर वेकेशन फ्रॉम कॉलेज। वन नाइट दे आर स्टेइंग अलोन इन केबिन नियर द बीच. They decided that it would be interesting and fun if they tried making love. ये सब क्या देखना पड़ रहा? At very least, it would be a new experience for each of them. Julie was already taking birth control pills and Mark uses a condom too, just to be safe. They both enjoy making love, but they decided to never to do that again. They keep that night a special secret which makes them feel even closer to each other. बहन के ये तो कुछ भी नहीं है, तुम पाकिस्तान की फिजिक्स सुनो। व्हाट इज फिजिक्स? ऑलमाइटी अल्लाह क्रिएटेड दिस यूनिवर्स बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अबे बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो तो अल्लाह पैदा भी नहीं हुए थे। ये समस्या है। बाकी कुछ नहीं, इसमें हर लाइन में अल्लाह लिख रखा है और बस यही बकचोदी चल रही है। भाई अगर तुम्हारे हर चैप्टर में अल्लाह है तो रिप्रोडक्शन में भी अल्लाह ही पढ़ाते होगे। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। 552 hours. Wait for our response. पहली मिसाइल इन्होंने लॉन्च की, दूसरी अपने आप लॉन्च हुई और फिर फटी इनकी। ये अपनी ही मौत का कारण खुद बनेंगे।